सभी दोस्तों को नमस्कार। हमने रसायन विज्ञान की श्रृंखला शुरू की थी जो आरएस मेंस के साथ साथ आरपीएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। हमने बात की थी पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ क्या है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो भौतिक आधार पर वर्गीकरण हो, चाहे रासायनिक आधार पर वर्गीकरण हो, या क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस हो, या ठोसों में पाई जाने वाली त्रुटियां शॉर्ट की त्रुटि या फ्रैंकले त्रुटि हो। हमने बात की थी यौगिक की, और यौगिक के बारे में बात करने के साथ ही हमने बात की थी मिश्रण की, और मिश्रण का अंतर स्थापित किया था यौगिक के साथ। और यौगिक को लेकर के हमने बताया था कि यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, और इसी तरह मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। जब मिश्रण को समांगी मिश्रण के अंतर्गत लेते हैं तो उसे विलियन नाम दे दिया जाता है, और असमांगी मिश्रण के अंतर्गत उसे कोलाइड और निलंबन नाम दे दिया जाता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब तक जितनी बातें हमने की और जितनी चीज़ें समझी सीखी, उनसे संबंधित एमसीक्यू देखना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के पहले टॉपिक पदार्थ की अवस्था, और उस पदार्थ की अवस्था से बनने वाले टॉप 25 एमसीक्यू। पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो मैंने बताया था जब तत्वों का पदार्थ का भौतिक आधार पर वर्गीकरण किया था तो 2 आधारों पर वर्गीकरण किया था इसमें, एक शुद्ध पदार्थ के रूप में और एक अशुद्ध पदार्थ के रूप में। शुद्ध पदार्थ के रूप में जो हमने वर्गीकरण किया था वो किया था तत्व और यौगिक। और तत्व में मैंने बताया था कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक तत्व, जो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में कितने परमाणु? नाइट्रोजन के ही 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन के ही 2 परमाणु हैं। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें मिलते हैं, जिसमें बनते हैं, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक तत्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से, यानी कि इसमें शुद्ध पदार्थ होंगे, दूसरा निश्चित अनुपात होगा, और आगे जो इसमें दिया नहीं है रासायनिक संयोग। तो जब जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर के किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे नाम दिया जाता है यौगिक। क्या नाम दिया जाता है? यौगिक। इसके बारे में हमने बात भी की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा यौगिक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है परमाणु। क्या कहा जाता है? परमाणु। मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ है उसकी सूक्ष्म इकाई क्या हो जाएगी? उसकी सूक्ष्म इकाई हो जाएगी परमाणु। और पदार्थ तत्व भी हो सकता है, पदार्थ यौगिक भी हो सकता है, पदार्थ मिश्रण भी हो सकता है। तो इनकी सबसे छोटी इकाई जो होगी वही कहलाएगी परमाणु, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमाणु। अगला जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसमें देखो, जितनी भी जितनी भी अधातु होती हैं, देखो धातु और अधातु में अंतर देखें तो धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, किंतु अधातु क्या होती हैं? अचमकीली होती हैं। किंतु कुछ अधातु ऐसी भी होती हैं जो चमकीली होती हैं। जैसे बात की जाए आयोडीन, तो आयोडीन क्या होती है? चमकीली। ग्रेफाइट भी क्या होती है? चमकीली। अर्थात आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों अधातु होते हुए भी क्या होती हैं? चमकीली। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। किंतु एक ऐसी भी धातु है जो विद्युत की कुचालक है, उसका नाम है लेड, यानी
पीबी। पीबी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होती हैं। चूंकि धातुओं में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, आवेश का प्रवाह, और आवेश के प्रवाह के रूप में ही उन्हें विद्युत का सुचालक माना जाता है। किंतु लेड में ऐसी स्थिति नहीं बनती, जिसके कारण यह धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परमाणु विद्युतः क्या होते हैं। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है। देखो, सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु एक धातु कार्बन, और कार्बन का जो अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके संरचना का निर्माण करता है। अर्थात यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है, और इसी के रूप में विद्युत का प्रवाह होता है। इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ होंगे तत्व। क्या कहलाएंगे, तत्व। क्योंकि यौगिक में क्या होता है, जैसे NH3 में नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक। यानी इसमें क्या है, अलग अलग परमाणु हैं, निश्चित अनुपात है और रासायनिक संयोग है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यौगिक। मिश्रण में ना कोई निश्चित अनुपात होता है, ना कोई रासायनिक संयोग होता है। द्रव तो वैसे ही है जो पदार्थ की भौतिक आधार पर संरचना बताई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्व। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो हो जाएगा मिट्टी का तेल, और मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। कांच में होती है, रेत में भी होती है, सीमेंट में भी होती है, बुलबुले उड़ते हैं, जबकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। अगला जो क्वेश्चन आता है, शुद्ध तत्व कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध तत्व कौन सा है। तो शुद्ध तत्व के रूप में हो जाएगा सोडियम। सोडियम को शुद्ध तत्व के रूप में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। हीरा एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता। चारकोल में भी नहीं होता, मीथेन भी नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। तो क्या होगा, मिश्रण। क्या होगा, मिश्रण है। तो इसमें हो जाएगा, जैसे पारा है, पारा क्या होता है, तत्व है। जल क्या है, जल भी क्या है, यौगिक है, H2O निश्चित अनुपात है। वायु में देखो अलग अलग गैसें पाई जाती है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम काम में लेते हैं ग्रेफाइट। किसको काम में लेते हैं, ग्रेफाइट। पेंसिल को लेड पेंसिल भी कहते हैं, जिसमें पीबी की मात्रा यानी लेड की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। लेड की मात्रा क्या होती है, 0। तो ये ध्यान में रखना है कि लेड पेंसिल में क्वेश्चन आ जाए कि लेड पेंसिल में शीशे की मात्रा कितनी होती है या लेड की मात्रा कितनी होती है, तो होती है 0, क्योंकि इसमें उपयोग किया जाता है किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट किसका स्वरूप है, कार्बन का। और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेशों का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो स्टेनलेस स्टील क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मिश्रण होता है, क्योंकि ना ये यौगिक होता है, ना ये तत्व होता है, और ना ही ये ठोस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। हम बात करेंगे आगे स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, कांसा में क्या क्या होता है, तो इनके बारे में ब्रोंज सारी चीज़ें हैं जो एक साथ है, जो जितने भी तत्व हैं वो तत्व मिलकर के जो मिश्र धातुएं बनाती हैं, एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, जो मिश्र धातुएं बनाती हैं उनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टेनलेस स्टील भी क्या होती है, मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए, तो क्या होगा, यौगिक का निर्माण होगा। पहले भी हमने बात कर ली, इसका निर्माण होगा, यौगिक का निर्माण होगा। किंतु जब उन्हें किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, किसी भी अनुपात में,
तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्रण। क्या हो जाएगा, मिश्रण। और जब निश्चित अनुपात हो और रासायनिक संयोग हो तो हो जाएगा यौगिक। तो आंसर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 16 कि जब ठोस कपूर से कपूर वाष्प की प्रक्रिया, यानी ठोस सीधे ही किस में बदल रहा है, ठोस सीधे ही बदल रहा है गैसीय अवस्था में। और मैंने बताया था कि जब ठोस द्रव अवस्था में नहीं बदल करके सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन है। और इसमें मैंने एग्जाम्पल बताए थे, जैसे अमोनियम क्लोराइड है जिसको हम नौसातर भी कहते हैं, जैसे ठोस CO2 है, ठोस CO2 है। इसके अलावा कपूर की गोलियां नेप्थलीन भी होता है जो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनना मतलब ऊर्ध्वपातन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आता है कि ठोस द्रव पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो जब ठोस से द्रव बदलेगा तो क्या हो जाएगा, गलन होगा। और जब द्रव से वाष्प में बदलेगा तो वाष्पन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गलन। क्या हो जाएगा आंसर, गलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसका नाम है पारा, Hg। क्या नाम है, पारा। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि मरकरी को ही क्या कहते हैं, मरकरी को ही कहते हैं पारा, Hg। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 आता है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, तो वही हो जाएगा मिश्रण, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर सी, मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं उपधातु। क्या नाम दिया जाता है, उसे उपधातु नाम दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है। तो यहाँ पर है जो लेड जो धातु है वो विद्युत की कुचालक होती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सी उपधातु है। तो उपधातु क्या होगी, जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और उपधातुओं की संख्या कुल कितनी होती है, उपधातुओं की कुल संख्या जो मानी गई है वो मानी गई है कितनी, 7। इसके अंतर्गत 7 उपधातुएं देखें तो सबसे पहले हो जाएगा बोरोन है, इसके अलावा सिलिकन है, सिलिकन के अलावा जर्मेनियम है, इसके अलावा आर्सेनिक है, आर्सेनिक के साथ साथ एंटीमनी हो जाएगा। इसके अलावा टेल्यूरियम हो जाएगा। इसके अलावा पोलोनियम हो जाएगा। ये कुल 7 उपधातु मानी जाती हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 22 है कि निम्न में से कौन सी उपधातु है। तो इसमें आर्सेनिक उपधातु होती है, एंटीमनी तो एंटीमनी भी उपधातु होती है, बिस्मित भी उपधातु होती है। इसके अलावा ये डी ऑप्शन दिया गया है, ये सभी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात ये तीनों है जो उपधातुओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। अगर हम बात करें पारा मतलब मरकरी, Hg, तो ये एक प्रकार का तत्व है, तो ये यौगिक नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। ओजोन भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का, इसको कई यौगिक के अंतर्गत नहीं लेते क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अगर हम बात करें अमोनिया, तो अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3, जबकि वायु एक प्रकार का मिश्रण होती है क्योंकि इसमें कई अलग अलग अनुपातों में मिश्रित होती है। तो यहाँ अमोनिया हो जाएगा क्योंकि अमोनिया का एक निश्चित अनुपात है। तो कौन सा यौगिक हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। नहीं, ये कोई कारण नहीं है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, ये भी कोई कारण नहीं है। रासायनिक बंधों से जुड़े भिन्न तत्व होते हैं, ये सही हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था कि यौगिक में अलग अलग परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के माध्यम से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न भिन्न तत्व शामिल किए जाते हैं, तो इसलिए उस जल को यौगिक माना जाता है और आंसर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु क्या हो जाएगी, मिश्रण। और मिश्रण मैंने बताया था कि इसमें अलग अलग तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग से
मिले होते हैं, जिसके कारण इसका नाम दिया जाता है मिश्रण। और मिश्रण वायु के अंदर भी, जैसे नाइट्रोजन गैस है, आर्गन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये सारी गैसें किसमें पाई जाती हैं? धूल के कण हैं, धूल के कण हैं, ठीक है, ये किसमें पाए जाते हैं? वायु में पाए जाते हैं। तो वायु एक प्रकार का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रण। तो आज हमने कुल 25 क्वेश्चन देखे जो पदार्थ की अवस्था से संबंधित है। यह भाग 1 था। अगले भाग में दूसरे हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार पदार्थ की अवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का अभ्यास करने के पश्चात अगर कोई क्वेश्चन इससे संबंधित आता है प्रीलिम्स में या अन्य किसी एग्जाम में, तो उसे हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, ताकि वो गलत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सके। अतः सभी को धन्यवाद, और हमारा वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है।